कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज बिहार स्पेशल के तहत मैं आप लोग को अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि जहां से निश्चित तौर पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल में पूछे जाएंगे वो करवाने जा रहा हूं, जो कि टॉपिक का नाम है बिहार बजट 2022-23। यहाँ से निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें फैक्चुअल ज्यादा पूछे जाते हैं, डाटा से है, तो इसको थोड़ा सा याद करने का भी आप लोग प्रयास करेंगे 2022-23 के जो बजट से रिलेटेड डाटा है। इसे आपके 67th बीपीएससी में भी आपने इसको पढ़ा होगा, क्योंकि यह चेंज नहीं हुआ है, वही डाटा है। 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का दूसरा और राज्य का 15वां बजट, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फरवरी 2022 में जो बजट जारी किया गया वो केमा बजट था, तो 15वां बजट था। तो याद रखना है आपको, केमा बजट था तो 15वां बजट था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। अब नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 का बजट का कुल कितना आकार रहा। तो याद रखेंगे ये जो टोटल आकार रहा है वो कितना रहा है, तो 2,37,691.19 करोड़ का रहा है। तो ये अति महत्वपूर्ण ये है कि टोटल आकार कितना का था, तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए का रहा, यानी लगभग आप इसको सीधा सीधी बोल सकते हैं 2.37 लाख करोड़, 2.37 लाख करोड़। ठीक है, तो ये भी आप अगर पूरा याद नहीं करते हैं वैसे कोशिश करें 2376, उसके बाद 237,691, ठीक है, करोड़ 0.19 करोड़ का ये बजट रहा है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से, अब देखिए 2021-22 में कितना था, तो 2,18,302, ठीक है, 2,18,000 के आसपास था, जो कि बढ़ करके कितना हो गया 2,37,000, तो लगभग 19,388.49 करोड़ रुपया की यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यानी बजट जो है पहले से क्या हुआ कि बढ़ गया है। ठीक है, तो कितना बढ़ा है, तो लगभग 19,388.49 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 में बढ़ गया। चूंकि देखिए महंगाई बढ़ते जाती है तो बजट का आकार भी बढ़ते जाता है। और 2022-23 में जो विकास दर रहने की अनुमान लगाई गई है वो 9.7% है। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पूछे जाएंगे कि 2022-23 में विकास दर लक्ष्य कितना रहने का अनुमान है, तो 9.7%, ठीक है, 9.7%। और जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहने का अनुमान है, 3.47, ऐसे भी 347 हो जाता है, तो याद रखिएगा 3.47 आपका राजकोषीय घाटा रहने वाला है। ठीक है, अब कहिएगा राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो जितना आय होगा और जब आय से ज्यादा खर्च हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा जो खर्च होता है तो उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो 3.47% जो है आपका राजकोषीय घाटा रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कितने सूत्रों पर केंद्रित किया गया, यह क्वेश्चन भी 67th बीपीएससी में पूछा गया था, कितने सूत्र पर बजट है, तो मेन रूप से बजट को 6 सूत्रों पर केंद्रित किया गया है। तो एक हो गया आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी दोनों का, और कल्याण जो सामाजिक कल्याण है विभिन्न वर्गों का, ये 6। तो ये 6 डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे कह सकते हैं बजट का मेन रूप से फोकस किया गया है। इन 6 भागों में जो है खर्च की जाएगी। तो हो सकता है इसमें राशि भी पूछ दे किसमें कितना खर्च किया जाएगा। तो स्वास्थ्य में आपका कितना किया जाएगा, तो 16,134 करोड़ रुपया, 0.39 करोड़। सबसे ज्यादा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा 39,191.87 करोड़ रुपया शिक्षा पे। तो सर्वाधिक जो खर्च किया जाता है आपके बजट में वो है आपका शिक्षा पे। ठीक है, और स्वास्थ्य पे सेकेंड पोजीशन पे है यहाँ पे लगभग 16,134, और यहाँ पे क्या है तृतीय उद्योग एवं उद्योग में निवेश मात्र 1643 है, ये 7,712 है। ठीक है, ये सब लगभग आपके
और ये 29,000 टोटल कितना 29,749। आधारभूत संरचना जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में तो देखिए सबसे पहला ज्यादा खर्च शिक्षा पे 39,191.87 करोड़। उसके बाद दूसरा पोजीशन किसका है आपका, तो आधारभूत संरचना का। तीसरा पोजीशन किसका है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो तीसरा पोजीशन आपका स्वास्थ्य का ही। चौथा पोजीशन आपका कल्याण का है, सामाजिक कल्याण का है। और सबसे कम आपको जो खर्च यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उद्योग एवं उद्योग में निवेश में आपका मात्र 1643 दशमलव यानी 1643.74 करोड़ की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारा डाटा को। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग मतलब 2-3 बार फैक्चुअल है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा शिक्षा, सेकेंड पोजीशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है, तो थर्ड पोजीशन पे आपका स्वास्थ्य है, चौथे पोजीशन पे आपको किसको खर्च करना है, कल्याण। तो ऑप्शन में भी देख करके आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फैक्चुअल ज्यादा पूछे जाते हैं। अब 7 निश्चय जो पहली बार लाया गया था, ठीक है, तो उसमें जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ था, यानी किसानों को कितना देना है, 700 करोड़। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है, इसके लिए 200 करोड़ रुपया जारी किया गया। कुशल युवा प्रोग्राम के तहत कितना किया गया, तो 225 करोड़ किया गया। और हर घर नल का जल तो 1001.10 करोड़ किया गया। हर घर पक्की गली नालियां के लिए 230 करोड़ किया गया था। तो ये आपका 7 निश्चय 1.0 जो पहली बार आया था उसके लिए। तो ये अब कम उम्मीद है पूछने का, तो ज्यादा उम्मीद रखिए कि जो 7 निश्चय 2 जो है उसके तहत जो खर्च किए गए हैं उसके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ये तो एकदम आप रट्टा मार के जाइए, निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा। तो सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लिए 22-23 में जो 5,000 टोटल कितने बजट का प्रावधान किया गया, 5,000 करोड़। तो एकदम ये याद रखिएगा 5,000 करोड़ रुपया जो है 7 निश्चय 2.0 के तहत खर्च किया जाएगा। टोटल कितना है आपका 5,000 करोड़ रुपये। ठीक है, अब आते हैं 5,000 करोड़ में कहां कहां खर्च होगा। तो युवाओं को कितना दिया जा रहा है, 1153 करोड़। तो याद रखिएगा शुभ अंक है 11, यानी दक्षिणा में मिल रहा है युवाओं को। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा युवाओं को 11 रुपया से याद रखिएगा 1153 करोड़ अप्रोक्स डाटा आप पूरा लगभग में आप याद रखिएगा 1100 रुपया। ठीक है, किसको दिया जाएगा, युवाओं को। चलो भाई तुम लोग अपना शुभ अंक है, ऐसे भी लोग जो है रसम में 1100 रुपया देते हैं, तो 1153 युवाओं को याद रखिएगा। महिला को कितना दिया जा रहा है, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ रुपया। ठीक है, तो 900 रुपया इनको गैस सिलेंडर भरने के लिए दिया जा रहा है। याद रखिएगा 900 में गैस सिलेंडर आता था पहले, अब तो 1100 हो गया है इसे, लेकिन 900 में आता था। तो याद रखिएगा सशक्त महिला सक्षम महिला 900 करोड़ रुपया महिला को दिया जा रहा है। और आपका जो है हर खेत तक सिंचाई, तो सिंचाई का पानी से याद रखिएगा कि सिंचाई जो पानी होता है बोर्डिंग से प्रति घंटा रेट जोड़ता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से रिलेटेड डाटा यानी 600 करोड़ रुपया याद रखिएगा कि पानी में यानी 60 दिख जाए जहां पर, यानी 60 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से आप देखिएगा पानी पटाते हैं लोग खेतों में, तो ये 60 दिखना चाहिए। ठीक है, 600 याद रहेगा 600, तो खेत में पानी पटाना है तो 600 रुपये घंटा लेगा। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। अब आइए स्वच्छ गांव के लिए 847 करोड़ रुपया स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए किया गया है। उसके बाद स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सुलभ संपर्कता के लिए, संपर्क बनाने के लिए सुलभ 450 करोड़ खर्च किए जाएंगे। और स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कितना दिए जाने की बात की गई है, 500 करोड़ रुपया। ऐसे भी याद रखिएगा 5 लाख तक का बीमा जो होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में है ना आपका, तो 5 लाख तक का जो बीमा कवर होता है, 5 लाख से 500 करोड़ याद रखिएगा, 5 डिजिट यहाँ पे दिख जाएगा 500 करोड़ रुपया। ठीक है, तो सुलभ संपर्कता में 450 करोड़ रुपया खर्च करना है, यानी कहीं जाना है सड़क से तो 450 रुपया किराया देना पड़ेगा। स्वच्छ शहर बनाना है तो 550 रुपया आपको देना पड़ेगा। गांव को बनाना है तो गांव को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो उसको ज्यादा डेवलप करने के लिए, चूंकि गांव की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा खर्च होगा, 847 करोड़ होगा।
खेत में 60 रुपए प्रति लीटर की दर से, या कह सकते हैं कि जो आपका पानी का पटवन रेट है 600 प्रति घंटा, याद रखिएगा इस तरीका से। और महिलाओं को 900 रुपया गैस सिलेंडर भरने के लिए दिया जाएगा, यानी सशक्त महिला, सक्षम महिला। और युवा को 1100 के आसपास दिया जाएगा, काहेल, तो वो क्या करेंगे, युवा शक्ति बिहार की प्रगति करेंगे, ठीक है। तो इस तरीका से आप कुछ डाटा को फैक्ट में कुछ याद कर सकते हैं, बाकी आप बार बार सोचेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि देखने को मिली है। 22-23 में विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो 9, ये बहुत महत्वपूर्ण है 9.7 वाला, मैं VVI लिख देता हूं, ये निश्चित तौर पे आप देखिएगा पूछेगा। राजकोषीय घाटा भी पूछ सकता है, उसी को फैक्चुअल को 3 ऐसे भी 3-4 क्या होता है 7। बिहार बजट 22-23 6 सूत्रों पर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने सूत्रों पे पूछा भी गया है। बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद टोटल कितने करोड़ में होता है, तो 7,45,310 करोड़ रुपये का आपका सकल घरेलू जो SGDP होता है, उसमें GSDP जिसको बोलते हैं, GSDP का योगदान है आपका 7,45,310 करोड़ रुपया का। बजट 39,191 लाख करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो कुल बजट का कितना है 16.0, सबसे अधिक है, इसीलिए पूछने की संभावना ज्यादा है। शिक्षा पे 16.05% खर्च किया जाएगा, जो कि कुल बजट का सबसे ज्यादा इसी पे खर्च किया जाएगा। 39,191 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च करने की बात की जा रही है। वही चीज बार बार है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,134.39 करोड़ है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा प्रथम चरण में, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम चरण में मेगा स्किल सेंटर कहां बनाए जाएंगे, पटना, नालंदा और दरभंगा। कहां कहां, पटना, नालंदा और दरभंगा में आपका क्या बनेगा कि मेगा स्किल सेंटर, जहां पे मतलब जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल सिखाया जाएगा, ठीक है। तो पटना में तो पहले राजधानी में, उसके बाद नालंदा याद रखिएगा, उसके बाद दरभंगा, क्योंकि उत्तर बिहार का केंद्र माना जाता है, तो दरभंगा, ठीक है। 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण किया गया है इस वित्तीय वर्ष में। 22-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो 7 याद रखिएगा, कितने औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, 7, ठीक है। 7 औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात की गई है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कि यानी आपका राज्य जो है सोलर पे काम करेगा, सोलर से बिजली तैयार करने पे काम करेगा। बजट के कुल व्यय का 67.37% जो खर्च है वो विकासात्मक कार्यों के लिए आवंटित है, यानी लगभग 68% रुपया खर्च, सारे 67 याद रखिए, लगभग आपके बजट जो है विकास संबंधी कार्यों पे खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो 67.37 याद रहा तो अच्छी बात है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 5,000 करोड़, तो ये तो एकदम याद रखिएगा 5,000 करोड़। 5,000 और कहां पे आपको खर्च करने की बात की गई थी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अभी हमने तुरंत बताया 5,000 करोड़ रुपए टोटल खर्च करने की बात की गई है, और उसमें 500 करोड़ किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। 450 करोड़ में क्या है कि आपका भाड़ा देना पड़ेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, संपर्कता के लिए सुलभ यानी सड़क निर्माण में खर्च किए जाएंगे। विकसित शहर बनाने के लिए आपको 550 करोड़ खर्च करना होगा। 847 गांव के लिए, हर खेत के लिए आपका 600 करोड़, और सशक्त महिला के लिए 900 करोड़, युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1153 करोड़। तो बार बार जब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको स्वतः याद आ जाएगा मैंने जो आपको अभी सुनाया था कहानी इसके पीछे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। कितना, तो 6,000 किलोमीटर गांव में सड़क बनाया जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में। तो बजट का निचोड़ इतना ही था। यहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आज का वीडियो आप सेव कर लें मोबाइल में, और आप देखेंगे कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहीं से आए थे। क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते, बल्कि स्पेसिफिक टॉपिक ही बीपीएससी बार बार पूछता है, तो आपको वो तब अनुभव होता है जब आप बार बार एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का काम यही है कि जहां से क्वेश्चन पूछता है तो आप कम मेहनत में डाटा के साथ याद कर लें, यही सबसे बड़ी बात है। सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च 16.05%, 39,191.87 करोड़। फिर से एक बार महत्वपूर्ण तथ्य को लेते हैं। 15वां बजट था किसके द्वारा, तो 28 फरवरी को
जो उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद के द्वारा इसको बजट पेश किया गया। इसका टोटल जो है आपका 2,37,691.19 करोड़ का रहा, जो वित्तीय वर्ष से 2020-21-22 में कितना था, 2,18,302 से 19,388.49 करोड़ अधिक है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है कि कितना दर विकास दर रहने का उम्मीद है, तो 9.7%, घाटा तो 3-4-7 होता है, ये याद रखिएगा, 9 में से 2 गया 7, ये याद रखना है आपको। स्वास्थ्य 6 सूत्रों पर केंद्रित है, सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च किया जाएगा 39,191, सेकंड पोजीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर पर 29,749, ये याद रखिएगा। सबसे कम इसमें जो है 6 में आपको सबसे कम कौन सा दिख रहा है, तो उद्योग एवं उद्योग में निवेश में, ठीक है। उसके बाद है 7 निश्चय के लिए बजट जो है 7 निश्चय 1.0 के लिए ये कम उम्मीद है, इसलिए हमने इसको बार बार चर्चा भी नहीं किया। 2.0 में आपको निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5,000 करोड़ टोटल खर्च करने की बात की गई है, जिसमें 1153 युवा को देना है, महिला को 900 देना है, खेत में पटाई करने के लिए 600 रुपया देना है, 847 रुपया, ये करोड़ में है याद रखिएगा, 847 गांव के विकास करने के लिए देना है, 550 रुपया शहर के लिए, सुलभ संपर्कता के लिए 450 रुपया देना है आपको भाड़े के रूप में, और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए 500 रुपया आपको देना है, ठीक है। तो इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी तथ्य को फैक्ट में क्वेश्चन बना करके यहाँ पे डाला गया है। टोटल ग्राम सड़क जो है गांव का 6,000 किलोमीटर रहने का उम्मीद है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, छोटे छोटे वीडियो हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर के देखें। बिहार करंट अफेयर्स करके होगा एक फोल्डर, उसमें आपके जितने भी ये नोट्स है वो मैं उसमें डाल रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग मेंस से और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों कंबाइंड रूप से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सबसे, तो मात्र 1500 में पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। ऐसे भी आपको आगे खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मेंस में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको गाइड की जरूरत होती है। अगर अभी आप खरीद लेते हैं तो आपको पूरा आपका फायदा होगा, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। ऐसे क्या होगा कि आप सिर्फ मेंस और इंटरव्यू में फायदा ले पाएंगे, इसलिए ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं तो आपके लिए भी बेहतरीन हो जाएगा कि आपकी तैयारी प्री से ही आपकी हो जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।